तो डरना ज्ञानी का काम है। जो किसी को डरता नहीं है या तो मूर्ख है या पागल है या अज्ञानी है, लेकिन जो समझदार है वो पहले से ही डर डर कर काम करता है ताकि लफड़ा कोई बढ़ने ना पाए। ये तो अज्ञानियों का काम है जो कहते हम किसी से डरते नहीं। अभी चूहा निकल पड़े, लोग टांगे ऊपर उठा लेंगे। चूहा कोई खा जाएगा, निकल जाने दो, काट लेना अंगुली में तो क्या मर जाओगे, कोई जहरीला नहीं। लेकिन अभी मैं प्लास्टिक का सांप फेंक दूं, लोग कांप जाएंगे। डर तो स्वाभाविक होता आदमी को। और कबीर साहब कहते डरो, डरोगे तो बुराइयों से बचोगे। जो लोग कहते ना प्यार किया तो डरना क्या, और डरना क्या फिर मरना क्या, और मरना है तो डरना क्या, और करना है तो गोबर खाना है, बेवकूफ कहीं का। ये ना डरने वाले ही बेविचार करते हैं, रैप करते हैं, बदमाशी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गुंडागर्दी मचाते हैं। जिनको माँ बाप का डर है, जिनको बड़ों का डर है, सम्मान का डर है, प्रतिष्ठा का डर है, यश कीर्ति का डर है, वैसे याद रखना गलतियों की राह पर कदम उठाने में कभी नहीं उठाते हैं, पीछे कदम बढ़ा लेते हैं। इसलिए सबको डरना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। आजकल की बहुएं सास ससुर को डरती नहीं है तो क्या कांड हो रहे हैं। सासू को चूहिया बनाकर रखती है और डरती नहीं है। सासू सोच रही थी बहू आ रही, और बहू की बजाय शेरनी आ गई, गुर्राती है, उल्टे आंख दिखाती है और डरती नहीं है। और सासू ये डरती है कि अगर कुछ कह दोगी जहर खा के मर जाएगी, केस लग जाएगा, जेल चली जाऊंगी। पहले से डर गई तो जेल नहीं जाना पड़ा, चलो गुर्राने दो मूर्ख औरत को। इसलिए डरने वाले ही बचते हैं। प्रवचन करने में भी डरना चाहिए। बहुत ऊट पटांग प्रवचन देना अच्छी बात नहीं। किसी नेताओं की भी निंदा बुराई मत करिए, वकीलों की निंदा बुराई मत करिए, ज़्यादा काट छांट ऑपरेशन मत करिए। और याद रखना, वकील है, पुलिस है, नेता है और पत्रकार है, इन चार से तो सबको डरना चाहिए। अगर पत्रकार की कलम चल गई तो कितनी गर्दनें कलम हो जाती हैं, और नेता का कहीं एक्शन हो गया तो कितने लोगों का सफाया हो जाता है, और पुलिस वालों की नज़र चढ़ गई तो कितने लोग जेल पहुंच जाते हैं, और वकीलों का अगर लफड़ा फंस गया तो याद रखना तुम्हारा मुकदमा हार सकता है। इसलिए वकीलों से भी डरना चाहिए। मैं तो सबसे डरता हूं, सबसे, इन चेलों से भी डरता हूं। ये कोई नौटंकी नई न खड़ी कर दे। और डरना ही चाहिए। मैं अपने गुरु को भी डरता था, अरे भाई कहीं नाराज ना हो जाए। और मैं अपने बाप को बहुत डरता था, माँ को भी डरता था, भाई को भी डरता था, और मैं डराता भी था, भाइयों को डराता था, चेलों को भी डराता हूँ, धमका देता हूँ, बोल देता हूँ अगर गलती किया तो अगर मगर तगर, और बता दूंगा दूसरी डगर। थोड़ा अपना भी डर पैदा करो और दूसरे के डर में अपने को भी सुधारो। ये है जिंदगी। धनी रामचंद्रा को आशीर्वाद देता हूं, ये नए प्रवचन का जन्म उनके कारण हुआ। साहेब बंदगी, वो सोच रहा था गुरु को ललकार दो, थोड़ा सा दमदार हो जाए, इसलिए ललकारा है। उसके यहाँ आऊंगा तो और दमदार सुना दूंगा। ठीक बात है। मेरा परम प्यारा भक्त है, बहुत प्रिय है, इसलिए बोल दिया, सब थोड़े बोलते। अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तुमको भी डर लगता है। डर तो सबको लगता है, भगवान को भी डर लगता था। कृष्ण भगवान अगर डरे ना होते तो मथुरा छोड़कर भागे क्यों होते द्वारिका? सोचिए, भगवान राम भी अगर डरे ना होते तो ज्यों ही सीता को ले गया था रावण, उसी दिन लंका में पहुंचकर डंका बजा देते। उनको भी डर था कि अकेले वहां पहुंच जाओगे मार डालेंगे, राक्षस सब जुट जाएंगे। तो जुगाड़ बनाकर, सेना तैयार करके, सेटिंग करके, कूटनीति राजनीति जमा करके तब आक्रमण किया, तब जाकर के लंका को जीता है। भगवान के अंदर भी डर होता है तो इंसान के अंदर डर होना चाहिए। और डरने वालों से गलतियां कम होती हैं, जो किसी को डरते नहीं है गलतियों में जिंदगी बीत जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अरे डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए,
बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो पंडित कृष्णदत्त की जब मृत्यु होती है, हाथी का शरीर मिलता है। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है, हाथी का बच्चा भी बड़ा हो रहा है। हाथी का बच्चा भी पहचान गया, ये पूर्व जन्म की मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है। कन्या भी पहचान गई, ये मेरे पूर्व जन्म के पति थे। कितने पति जो बहुत अच्छे सच्चे होते, पत्नी सोचती है भगवान कुछ देना न देना, लेकिन जन्म जन्म में यही पति देते। अब कितने पति लुच्चे हैं, तुच्चे हैं, कच्चे हैं, नालायक हैं। तो स्त्री यही मांगती है कि और कुछ भी देना, लेकिन ये नालायक पति मत देना। कितने पति लोग भी कहते हैं कि मेरी पत्नी बने अगले जन्म में यही बनना चाहिए। याद रखना, बार बार इसी से रिश्ता जुड़ जाए। इतनी क्वालिटी पतियों में है, इसलिए समय पर विवाह कीजिए जिनको करना है। विवाह करने से पढ़ाई वढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती। विवाह नहीं करोगे तो ज्यादा बाधा, क्योंकि मन चंचल हो जाएगा, मन भटक जाएगा, दूसरी जगह वो प्यार करेगा, व्यभिचार करेगा, गलतियां करेगा, उसमें और ज्यादा भ्रष्ट हो। इसलिए विवाह कर दो तो कम से कम एक लिमिट में उसका जीवन गुजरना शुरू हो जाए। धीरे धीरे कन्या के पिता राजा चंद्रसेन कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर की रचना कर रहे। प्राचीन समय में स्वयंवर से विवाह होता था, यानी तमाम राजकुमार इकट्ठे होते थे और कन्या को जयमाला दी जाती थी, और वो जिस राजकुमार के गले में माला पहनाती थी वही उसका पति देव बन जाता था। हाथी ने जब सुना कि अब कन्या का विवाह होगा, स्वयंवर होगा, बहुत राजकुमार आएंगे, तो हाथी का मन दुखी हो गया। हाथी रोता भी था सुबह शाम, भोजन छोड़ दिया, चारा छोड़ दिया। हाथी दुबला हो गया, पतला हो गया, कमजोर हो गया। वैद्य बुलाए गए, डॉक्टर बुलाए गए, हाथी की बीमारी ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसके शरीर में बीमारी नहीं है, हाथी के मन में बीमारी है। ये वैद्य क्या कर सकता। कन्या ने एक दिन अपने पिता राजा चंद्रसेन को दुखी देखा तो कहा, पिताजी आप क्यों दुखी रहते हैं? बेटी इतना सुंदर ये हाथी है, नया नया हाथी है, बच्चा है, अभी जवान हो रहा है, इसने चारा छोड़ दिया, पता नहीं इसको क्या रोग लग गया है, ये मर जाएगा, यही दुख है। कन्या ने कहा, इसको मैं चारा खिला दूं? अरे तो कोई वैद्य डॉक्टर नहीं है बेटी, पिताजी इसको शरीर में बीमारी नहीं है, इसके मन में बीमारी। क्या है बेटी? बोले मैं खिला देती हूँ, उसके बाद बताओ। कन्या हाथी के पास गई। कन्या हाथी से पूछ रही है कि हे पति देव, तब कीन्ह्यों कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। तब तुमने कहा था मैं कार्तिक में गुरुमंत्र लूंगा, और कुंवर में ही मर गई। गुरुमंत्र न लेने के कारण निगुरा होकर मरे, तो तुम्हें हाथी का शरीर मिला। अब ये सब आपकी गलती का फल है। अब ये दाना घास खाना क्यों छोड़ रहे हो? खा लो। आन पुरुष संग होई ब्याहू,
यहु दुख सहा न जाई मोहू। दूसरे पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह होगा, ये दुख मैं नहीं सह पाऊंगा, इसलिए तेरे विवाह से पहले मैं खाना छोड़कर, चारा छोड़कर मैं मर जाना चाहता हूं। देखिए क्या बात है, ऐसा पति पत्नी में लगाव है। आजकल कलयुग में कितने पति पत्नी जो है प्रेम को, उनको सीखना चाहिए कि पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए। तो कन्या ने कहा, मैं भी आपसे वादा करती हूँ हे पति देव, मैं आन पुरुष मई करब न ब्याहू, दुख चिंता छोड़ के चारा खाहू। किसी पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी, तुम दुख चिंता छोड़कर चारा खा लो। मैं कुंवारी रह लूंगी। हाथी चारा खाने लगा। जब चारा खाने लगा, कन्या के पिता चंद्रसेन ने देखा, बोले क्या तूने मंत्र दे दिया, इसको चारा खाने लगा। कन्या ने कहा, ये मेरे पूर्व जन्म के पति देव हैं, इनका नाम पंडित कृष्ण दत्त था, मैं इनकी पत्नी हूं, मेरा नाम सुंदरी देवी था। मैंने गुरु मंत्र लिया था और इन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया, निगुरा होकर मरे तो ये हाथी का शरीर धारण किए और मैं गुरु मंत्र के पुण्य से आपकी कन्या बनकर पैदा हुई। अब ये स्वयंवर की रचना देख करके चारा पानी छोड़ दिया था कि मर जाऊंगा, फिर चाहे कोई इसको विवाह करके ले जाए। तो मैंने वादा कर दिया कि मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, तुम चारा खाओ। तब इसने चारा खाया। राजा का मन बड़ा दुखी हुआ और राजा बोला कि ये सब तो मैं मान ही नहीं सकता, तू विवाह नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा। याद रखना, जवान बेटी अगर विवाह करने को मना कर दे तो माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती। जवान बेटा विवाह करने को मना कर दे तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है, क्या मामला क्या है। माता धीरे धीरे स्वयंवर का टाइम आ गया। राजा नहीं माना, राजकुमार इकट्ठे हो गए, सब मुकुट लगा लगा कर बैठ गए। कन्या को जयमाला दी गई, कहा इन राजकुमारों में से चुनाव करो। कन्या राजकुमारों के बीच में जाती है, घूमती है, देखती है। सब राजकुमार अपने अपने चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाकर, मुकुट लगाकर चमक रहे हैं, बैठे हुए सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए। सब सोच रहे हैं मेरे गले में जयमाला पड़ जाए, मैं विवाह कर लूं। ये विवाह का भी बहुत लालच होता लोगों को। कन्या सब में चक्कर काटती है और जा करके हाथी के गले में माला डाल देती है। सब लोग नाराज हो गए। हाथी के गले से माला निकाल ली गई और कन्या को माँ के पास लाया गया। माँ ने बहुत डांटा उसको, मूर्ख, हाथी तेरा पति बनेगा, इतनी नहीं ज्ञान है, तू स्त्री है, आदमी को पति बनाना है, ये हाथी, शर्म नहीं आती, ले दूसरा जयमाला, जा अब की इन पुरुषों को डालना। बोले ठीक है। फिर पुरुषों में गई, राजकुमारों में गई, राउंड लिया। राजकुमारों ने सोचा इस बार शायद मेरा नंबर आ जाए। उस समय लोग विवाह के बड़े लालची होते थे, अभी तो लोग सावधान है, डरते हैं विवाह से भी बहुत लोग, लेकिन उस समय विवाह के लिए लोग पागल हो जाते थे। कन्या फिर माला लेकर के हाथी को पहना देती। राजकुमार सब उठ कर नाराज होकर चले गए। मंडप खाली हो गया, बदनामी हो गई, सब चर्चा हो गई कि राजा का दामाद हाथी। लोग हंसी करने लगे, मजाक करने लगे। राजा ने तलवार उठाई और कहा कन्या का सिर काट दूंगा, इसको मार डालूंगा। दुष्ट लड़की, पूरा बदनामी कर दिया। दुनिया कहती है हाथी दामाद है,
कन्या चुपचाप खड़ी थी। ब्राह्मणों ने राजा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि कन्या को मारना महापाप होता है। 1000 गाय को मारने का जो पाप होता है, एक कन्या की हत्या करने से वो पाप लग जाता है, इसलिए मारना मत। तो अग्नि कुंड खोदवाया। राजा ने कहा इसको नहीं मारूंगा तो मैं मर जाऊंगा, अग्नि कुंड में कूद कर आग में जल जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता, इतना अपमान हो गया मेरा। सबते कठिन जाति अपमाना, यह दुख सहन होई नहीं आना। अपमान का दुख सबसे कठिन दुख होता है। कन्या बेटी है, अग्नि का कुंड खोदा गया है, राजा चंद्रसेन अग्नि के कुंड में कूदने जा रहे हैं। याद रखना, कन्या से गलती हो जाए तो माता पिता चिंता की ज्वाला में जलते ही रहते। इसलिए सब कन्याओं को कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो माता पिता को दुख और चिंता की आग में जलना पड़े। ये सावधान रहना। धीरे धीरे नारद जी का आगमन हो। नारद जी ने देखा अग्नि का कुंड खुद चुका है, आग जल चुकी है, राजा चंद्रसेन अग्नि कुंड में कूदने जा रहे हैं, मरने की पूरी तैयारी। कभी कभी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आदमी मौत का चुनाव करता है, लेकिन मरना समस्या का समाधान नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, देवताओं को दुर्लभ है, इसलिए इस शरीर को मारना नहीं चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। ढंग से जियो, प्रेम से जियो। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीओ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। भले रूखा सूखा खा लो, कच्चे मकान में रह लो, लेकिन जिंदा रहो। जरूरी नहीं कि राजमहल नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, नहीं। या वो लड़की नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, वो लड़का नहीं मिला तो मर जाऊंगी। कितने लड़के लड़की तो इसलिए मर जाते हैं कि जिसके साथ विवाह करना चाहते थे नहीं हो पाया तो आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया। पक्का मूर्ख, गधा। जहर खा लोगे तो कोई बहादुरी है? मर जाओ। कौन तुमसे संसार चलता गधों से? मर जाओगे, कल फूंक दूंगा तुम्हें आग में, और क्या होगा? और कोई पैदा हो जाएगा? मूर्ख है पक्का। मरना नहीं है, अपने भीतर की बुराइयों को मारना है, वासना को मारना है, आकर्षण को मारना है, और जिस तरह से विवाह करना उचित है उसी तरह से करना है। ये मन डगमग हो जाए तो भी मन की नहीं मानना चाहिए, मन को मार देना चाहिए, और जैसा उचित है वैसा ही कदम उठाना चाहिए। साहिब बंदगी। नारद जी ने राजा का हाथ पकड़ा कि अग्नि कुंड में मत कूदो राजा, तुम्हारे जैसा राजा कहां मिलेगा। राजा ने कहा मैं जी नहीं सकता, मेरा बहुत अपमान हो गया। नारद जी ने कहा एक बात बता दूं, याद रखना, जब दुनिया कोई तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर पाती है तो कोई नारद जैसा सदगुरु मिलता है, उसके ज्ञान के द्वारा तुम्हारा समाधान हो जाता है। जब मुकेश अंबानी अनिल अंबानी दोनों भाइयों में बंटवारा को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ तो रिलायंस फर्म तुरंत डगमगा गई। जितने उसके कर्मचारी अधिकारी से सब डर गए कि अब ये फर्म बैठ जाएगी, लड़ाई हो गई भाई भाई। तो उनके बीच में एक संत पहुंचा और संत ने उनको समझा दिया, भाई भाई का शांति से बंटवारा हो गया। याद रखना, साधु न होते जगत में जरी मरता संसार, आवाज जो लगी जगत में गिरे झरझरे अंगार। ये संत महात्माओं की बदौलत
उनके ज्ञान के कारण तुम गम खा लेते हो, सहन कर लेते हो, संतोष कर लेते हो और लालच छोड़ देते हो। और तुम्हारा भाई भी बेईमानी थोड़ा करता तो भी छोड़ देते हो, लेकिन तलवार नहीं उठाते हो। अगर ये ज्ञान न हो तो याद रखना, कौरव पांडव जैसे तलवारें उठ सकती हैं, धनुष बाण उठ सकते, महाभारत छिड़ सकती है, कुरुक्षेत्र में डंका बज सकता है। अगर ये ज्ञान न हो तो याद रखना, लंका जैसा सब विनाश हो सकता है। लेकिन गुरु जी के ज्ञान के कारण विनाश नहीं होता है, बल्कि नया नया विकास होता है, कुछ गड़बड़ नहीं होता। तालियां जोर बजाया करो। इतना दमदार इस प्रवचन सुनाता हूं, लेकिन तुम लोग तनको डावाडोल वैसे बैठ रहा, लगत है पत्थर की मूर्ति। न ताली जोर से बजाए पावत हो और ना तो हंस पावत हो, ना मालूम कौने दुख में डूबे हो। हाँ, थोड़ा मस्त जिंदगी रहना चाहिए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते, वाह वाह भागवत चंद्रा, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन जवाहर चंद्रा मुस्कुराएगा, वक्त जीवन सरपंच का पिताजी निकल क्या नाम है? जाएगा। जोगी जोगी अरे जोगी आया रे। आज जोगी के घर भी गया, जवाहर के घर गया, जयनंदन के भाई के घर भी गया। बहुत घरों में पधरौनी कर दिया हूँ, कल 4 घर कर दिया था, 9 घर पधरौनी हो। चरण पड़ गए गुरु जी के, मुझे अच्छा लगा। मेरा इच्छा था एक दिन और रुकूं और सबके घर पधरौनी कर दूं, जो ना बुलाए उसके घर में भी घुस जाऊं, पधरौनी हो जाए। लेकिन वो टाइम नहीं है, कल मेरा प्रोग्राम उज्जैन में लगा हुआ है, एरोप्लेन पकड़ना है, उसका भी डर लगता छूट न जाए। 2-3 बार मेरा छूट गया है भक्तों के प्रेम में। मैं वहीं रह गया अहमदाबाद में। लेकिन अब सावधान रहता हूं। तो नारद ने कहा, अगर इस हाथी के बच्चे को अभी भी गुरु मंत्र सुना दूं तो इसके मुख से सुंदर बालक का जन्म हो, और उस बालक और इस बालिका का विवाह कर दिया जाए तो इनकी गृहस्थी चलेगी। राजा साहेब, आपका अपमान फिर सम्मान में बदल जाएगा। अब जन देर लगाओ स्वामी, तुरत ही गुरु नाम सुनाही। अब देर मत करो, फिर जल्दी। नारद जी ने गुरु मंत्र सुनाया हाथी के बच्चे को, उसके मुख से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र और पुत्री, उस बेटी का विवाह कर दिया गया। दोनों को फिर से गृहस्थ मंत्र की दीक्षा दे दिया और दोनों का जीवन, पति पत्नी का जीवन फिर से सुखी हो गया। राजा खुश हो गया कि गुरु की महिमा बड़ी विचित्र है। नारद गुरु ने मेरा उद्धार कर दिया, बेड़ा पार कर दिया। इसलिए गुरु सबको बनाना चाहिए, नहीं तो हाथी बनोगे, हम साथी नहीं रहेंगे। वहां तो नारद आ भी गए थे, तुमरे नारद वारद कोई नहीं। इसलिए गुरु मंत्र लेना जरूरी है सभी को। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमर रह जावे। गुरु की कृपा से अमर पद की प्राप्ति होती है। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं?
राम न रमसि कौन दंड लागा, मरी जईबई का करीबे अभागा। हे अभागे जीव, तू मर जाएगा तब क्या करेगा। इसलिए जीते जी जीवन में भक्ति कर, गुरु मंत्र ले, सत्संग सुन, समागम करा, भंडारा कर, कम से कम जीवन में 1-2 बार सत्संग करा दो। कितने लोगों की इच्छा है मेरे चोर भट्टी में दोबारा फिर आना है गुरुजी, दोबारा फिर आना गुरुजी। जितने लोगों की ऐसी इच्छा है जरा हाथ उठा के बताइए। ठीक, आधे लोगों की इच्छा है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इच्छा है कि अब जिंदगी भर आना मत। हाथ उठाओ। एक महिला ने उठाया, 2 महिलाओं ने उठाया कि जिंदगी भर आना मत, अब की बार तो छोड़ दिया, अगली बार बहुत मारूंगी। महिला बहुत भोली भाली होती, वो समझती नहीं, बस हाथ उठा देती। तुम्हारे गांव में कितने लोगों की इच्छा है कि 10 वर्ष के बाद फिर आऊं? हाथ उठाइए। 10 वर्ष वाले कोई नहीं उठाए। 10% लोग नहीं हाथ उठा रहे। हाँ, तुम नहीं रहोगे, ये बात तो सही। इसमें आधे लोग निपट जाएंगे। 10 वर्ष में थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। बार बार गुरु आवहु ग्राम, चरण पखारी करहु कल्याणा।